निक्की मामले में कई कड़ियां अभी भी अनसुलझी हैं। जो एक उत्पीड़न और हत्या का मामला लग रहा था, उसमें कुछ नए मोड़ भी आ रहे हैं। अभियुक्त पक्ष की ओर से, उनके गांव और रिश्तेदारों की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं, उस पर निक्की की परिवार की क्या प्रतिक्रिया है, ये समझने के लिए हम उनके घर और गांव पहुंच रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो काउंटर एलिगेशंस लग रहे हैं, उस पर परिवार क्या सोचता है, ये जानना चाहिए। घर को ढा दो, ऐसे छोटे से आदमी का ढह जाता रही है, तो मेरी बिटिया को जला रहे हैं। वीडियो भी ना देखी मैं, सबके मुंह सुन रही तो मेरा कलेजा ऐसे हो रहा है। समाज ने बिटिया को वापस भेजा, समाज ने कुछ अच्छा सोच के भेजा होगा, लेकिन आज वो बिटिया नहीं रही। चाहिए मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैं मोदी योगी बाबा से फिर कहूँगा, किसान कोई बेटी को पालेगा नहीं, कोई पढ़ाएगा नहीं, कोई लिखाएगा नहीं। जिस घर ने अपनी जवान बेटी को धूमधाम से विवाह करके भेजा हो, घर के छतों पर वो शामियाना लगाया हो जो खुशी का प्रतीक हो, वो कभी नहीं चाहता था कि उसके घर पर सफ़ेद रंग का शामियाना लगे। वो शामियाना जो उनको सिर्फ पीड़ा दे सकता है। यहाँ पे सैकड़ों लोग हैं, सबके मन में सांत्वनाएं हैं, क्योंकि इस परिवार ने अपनी एक जवान बेटी खोई है और उनके जाने का जो तरीका है वो इतना भयावह है कि उसकी तस्वीरें पूरे देश को झकझोर के रख चुकी है। मैं निक्की भाटी के पिता के साथ इस वक्त मौजूद हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे आपसे सवाल करने पड़ेंगे। मैं जानता हूँ कि इस वक्त आपके मन में किस प्रकार की पीड़ाएं जो हैं वो बीत रही हैं, लेकिन ये मेरा काम है सर। सबसे पहली बात तो यही है कि ये शादी वगैरह हुई कब थी, किस वर्ष की बात है, और उस वक्त क्या आपने कोई खोजबीन नहीं की थी उस परिवार के बारे में? नोटबंदी में 2016 में शादी हुई। ठीक है सर। और शादी मैंने बढ़िया तरीके से विदा की बेटी। स्कॉर्पियो गाड़ी दी, और जो हमारी बिरादर में सब सामान दिया जाता वो दी। छूचक में मैंने बुलेट दी। छूचक में ये क्या होता है सर? ये जब बच्चा होता है लड़के अच्छा, बच्चा जब होता है, ठीक है, उसके लिए होता है ये हमारे बिरादर में। छूचक दिया, सब चीज दिया, सब सिस्टम ठीक चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। ये 2024 में सिस्टम बिगड़ा। 2024 में आप कह रहे हैं कि 2024 तक सारी चीजें सही थी, 16 से 24 तक। 24 के बाद बिगड़ा। कैसे बिगड़ा, कैसे पता चला आपको? वो नशा कर, ड्रिंक वगैरह करने लगा लड़का। पहले ड्रिंक नहीं करता था जब शादी हुई थी, 24 से में अचानक से ड्रिंक करना शुरू हो जी। ड्रिंक करना, मार पीट करना। माँ बेटा उसको, माँ चुटिया को पकड़ लेती, बेटा पिटवाती थी। अच्छा। वो तो सामने आ रहा, सब मीडिया के सामने आ रहा सब सिस्टम। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे मोदी योगी से कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और ऐसे दरिंदे बेटी को जलाएंगे तो फिर कौन बेटी को पढ़ाएगा, कौन बचाएगा? मेरी मोदी योगी से यही रिक्वेस्ट है, इनको जो बिल्डोजर बाबा चलना ही चाहिए इनके मकान पे। जब तक मकान पर बिल्डोजर बाबा नहीं चलेंगे तो कोई शांति नहीं होगी मेरे मन को, ना बेटी को आत्मा को शांति मिलेगी। जिस घर में मेरी बेटी जली है उस घर का तहस नहस होना चाहिए। और कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अच्छा, जो आपने एफआईआर करवाई है, क्या उसमें दहेज का जिक्र किया है? दहेज उत्पीड़न की बात थी, क्या था ये? क्यों एक खबर आ रही है कि 36 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, 36 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, क्या बात? दहेज का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आदमी कुछ ही कहता रहे। जो हमने एफआईआर में, तुम देख लो एफआईआर में कहीं लिखी है क्या 36 लाख? नहीं, आपने नहीं लिखी, लेकिन खबर चलाई जा रही है ना। ये तो देखो खबर कौन क्या कर दे, पड़ोसी क्या कह दे। जो बाप है वही तो जाना है पीड़ित को, पीड़ित क्या है। दर्द गुमड़ा मेरे हो रहा, दर्द इनके थोड़ी होएगा, मेरे ही तो होएगा। मैं गुमड़ा के इलाज मैं खुद करूँगा। मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है, जब एक पर्स चोर का और जो मोबाइल छीन के भग जाता है उसको जोड़ देते हैं कि ये हिस्ट्री शीटर है, इस पर कई केस है, ये भूमाफिया है, इसका घर को ढा दो। ऐसे छोटे से आदमी का ढह जाता रही है, तो मेरी बिटिया को जला रहे हैं। इनका तो योगी बाबा का बिल्डोजर चलाना चाहिए ऐसे दरिंदे के मकान पे। तो अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, दोनों बेटियों की शादी आपने एक साथ की थी या अलग अलग की थी? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अगर परिवार बुरा था तो फिर दूसरी बेटी की शादी क्यों की? एक ही गैलत करी थी 2016 में, एक ही साथ हुई। एक ही। अब सर मेरा तो सब कुछ लिट गया, अब मैं क्या करूं ये बताओ।
मैं तो मोदी योगी से एक रिक्वेस्ट मांग रहा हूँ, और इसके वो बाबा का बुलडोजर चलना ही चाहिए मकान पे। सर ये आपकी दूसरी बिटिया जो हैं जिन्होंने इस पूरे मामला का वीडियो बनाया और जिनकी वजह से ये चीज़ सामने आई, जो विक्की के पड़ोसी हैं वो उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो उनकी वीडियो क्यों बना रही थी, उनको बचा क्यों नहीं रही थी, क्या हुआ था? आपकी दूसरी बिटिया ने आपको बताया होगा ना कि उस वक्त का घटनाक्रम क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ अचानक से कि इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई। बिटिया तो नीचे थी, ये तो प्लानिंग से जलाया गया बिटिया को। अच्छा, प्लानिंग के साथ जला? हाँ, बिटिया तो नीचे सिलाई कर रही थी। अच्छा, बिटिया, वो छोटी बिटिया ऊपर थी निक्की, ये सब लोग ऊपर थे। जब उसकी चीख की आवाज़ आई, जब वो भगी बिटिया, अच्छा, तो बिटिया ने उसे कम्बल लिया, एक कम्बल डाला, आग बुझाई, और बिटिया घस खा के गिर गई, बेहोश हो गई। बेहोश हो गई। अच्छा, फिर बिटिया को होश आया, बिटिया ने मुझे फ़ोन करा कि पापा ऐसे निक्की को जला दिया। अच्छा, फिर आप लोग? हम हॉस्पिटल पहुँचे, फोर्टिज हॉस्पिटल में थी। हमने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर बोला 70% जल चुकी है, हम उस सफदरजंग के लिए इसे रेफर कर रहे हैं। फिर सफदरजंग में रास्ते में ही मृत्यु होगी उनकी। अच्छा, रास्ते में ही मृत्यु हो जी। 2024 में शराब पीना की घटना आपके संज्ञान में आई थी, क्या इस बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि फ़ोन आया हो कि पापा बहुत परेशानी हो रही है या बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, हमें वापस ले जाइए? जब ये पंचायत बैठ गई उसके बाद की बात मैं पूछ रहा हूँ। वो तो पंचायत तो अभी तो बैठी थी फरवरी में। हाँ हाँ हाँ, 8-10 दिन पहले ही पंचायत बैठी? नहीं, 8-10 दिन पहले मैं खुद गया था, वहाँ गए थे। फिर क्या वहाँ क्या हुआ था? वहाँ यही समझा के आया, भाई अपने घर को चलाओ, इस विवाद से कोई फायदा नहीं है। जो बाप कहता बेटी से कहेगा बेटा ये तो जैसे हैं वैसे हैं, अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपना ध्यान करो। अच्छा, आपको लगता है ये आपसे एक गलती हुई? उस दिन अगर आप ले आते तो आज बिटिया जिंदा होती? देखो, मैं भी यूँ न लाया, उनके 2 आदमी आ गए, मैंने बिटिया को समझाया, वो 2 आदमी कहने लगे कैश ठीक नहीं है, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते थे कि बेटी का घर ना उजड़े? हाँ, बेटी का घर, कोई बाप चाहता कि अपनी बेटी का घर उजाड़े? कोई बाप है? विवाद का कारण क्या था सर? शराब तो आपने कहा बुरी आदत थी, लेकिन कोई वजह रही होगी ना कि इतना लड़ाई झगड़े होते? बहुत बोल रहा हूँ मैं आपसे, रिक्वेस्ट चाहता हूँ, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपसे। 7 बजे से मुझे ये टाइम आ गया, मैं रिक्वेस्ट चाहता हूँ मोदी बाबा से, योगी बाबा से, बिल्डोजर चलना ही चाहिए इस मकान पे, और इनको न्यायालय से फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अभी तक की कार्रवाई से आप खुश हैं? अभी तक की कार्रवाई से आप खुश हैं? आज खुश हैं हम, प्रशासन ने हमारा बहुत बढ़िया साथ दिया, हम प्रशासन से बहुत खुश हैं। और मैं ज़्यादा नहीं समय, सिर्फ 2 मिनट आपको और लूँगा। अभी जो विवाद चल रहा था उसका मुख्य वजह क्या था? इंस्टाग्राम रील की बात चल रही है, बुटीक की बात चल रही है, ब्यूटी पार्लर की बात चल रही है, बहुत सारी कहानियाँ इर्द गिर्द घूम रही है सर। कोई दुकान खोलता ब्यूटी पार्लर की या परचूने की, और माँ बाप खुलवाते हैं, फिर माँ बाप उसको बंद करवाएं, तो उस पर क्या होएगा? क्या होएगा? हमारा ही बच्चा यूँ कह दे पापा मैं दुकान खोल रहा हूँ, खोल ले बेटा, ठीक है, और बेटा की दुकान बढ़िया चल रही हो या बेटी की दुकान बढ़िया चल रही हो, और फिर उसको कहे कि जी इसे बंद कर दे, जो दुकान चला रहा है उसे बुरा लगेगा, जिसने वहां तक पहुंचाया है, जिसने दुकान को वहां तक पहुंचाया उसे बुरा लगेगा ना। इंस्टाग्राम की और उसकी बात, ये सब अफवाह चल रही है। अच्छा, सब अफवाह चल रही है लोगों की। एक दुकान जो चलती है वो किस चीज़ से चलती है? इंस्टाग्राम से चलेगी। जिसका कोई बोर्ड नहीं है, आप भैया घर पे कोई बोर्ड नहीं है, भाई पार्लर का काम है या नहीं, तो वो काहे से चलाएगा? अंदर हम यहाँ कर लिखड़े जहाँ लोग, आप भी लिखड़ रहे हो, हम भी लिखड़ रहे, कोई ऐड है ही नहीं, तो कैसे पहुँचेगा? इंस्टाग्राम से पहुँचेगा। हमारा भी गाड़ी का काम है, हम भी इंस्टाग्राम से चलाएंगे ना, चलाएंगे। इंस्टाग्राम क्या गलत है मुझे यह बताओ? बिल्कुल गलत नहीं है सर, बिल्कुल गलत नहीं है। आदमी के मन में गलती आ जाएगी ना, गलती, मैं खुद गलत हूँ और मैं दूसरे को गलत बता रहा हूँ, तो मैं तो खुद गलत हूँ ना, जब तो दूसरे को कह रहा हूँ। अपना सुधार करो पहले, सब सिस्टम सुधर जाएगा। वैसे आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मोदी बाबा से, योगी बाबा से, जब इसमें बिल्डोजर चल जाएगा, मेरी बेटी की आत्मा को शांति और मेरी आत्मा को शांति जब ही मिलेंगी, जब ही मैं रोटी खाऊंगा, नहीं तो रोटी भी नहीं खाऊंगा, ना ही पानी पीऊंगा। ये मेरा कहना है। उस दिन बेटी को अस्पताल कौन ले गया था सर? पड़ोसी ले गया था। पड़ोसी लेके गए? हाँ सर, मैं ही रिक्वेस्ट चाहूँगा आप लोगों से, मेरा जो न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलेगा सर, बिल्कुल। पूरा देश आपके साथ
आपकी बिटिया के साथ खड़ा है। मुझे न्याय मिलना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैं मोदी योगी बाबा से फिर कहूँगा, किसान कोई बेटी को पालेगा नहीं, कोई पढ़ाएगा नहीं, कोई लिखाएगा नहीं। जब ऐसे अत्याचारी मिल जाएंगे तो कोई बेटी को पढ़ा नहीं पाएगा, ना पाल पाएगा, ना उसकी रक्षा कर पाएगा। ऐसे लोग जलाते रहेंगे तो क्या। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी माता जी निक्की से, कब क्या बात हुई थी? मेरी तो 16 अगस्त को ही बात हुई थी, फिर 20 अगस्त को हुई थी बिटिया से। बस वही सब कुछ चल रहा था, और क्या चला है भैया। क्या बताया था उसने? वो बता रही थी कि तंग कर रहे हैं, प्रताड़ित किया गए जा थे, रहा है। इनके पापा जी गए थे, समझा के आए थे, अब ना होगा भैया ऐसा कुछ भी। पर ये थोड़ी ना पता इतना बड़ा हादसा भी हो जाएगा। और पार्लर की बात निकल कर आ रही है कि पार्लर को लेकर वो तंग करते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो पार्लर चलाए अपना। उस पे तब आपको- कहाँ गए थे जब रिवर काटा था उन्होंने? जब बिटियों ने उनके सॉल डाले, लोटन की माला डाली थी 5-5 हज़ार की, जब कहाँ गए थे? रिबन भी तो सास ससुर नहीं काटा था, केक भी तो सास ससुर नहीं काटा था। उनकी सहमति मेरे घर में, तुम हमारी सहमति के बगैर यहाँ आओगे भी नहीं। हमारी सहमति हमारे घर में घुसने की तो तुम हम गेट से ही भगा देंगे। तुम्हारी ताकत नहीं, आप हमारे घर में आ जाओगे? आ जाओगे? हमारी सहमति नहीं है, चाहे मैं कितना बड़ा कलेश है, तुम हम बाहर से भगाओगे, आप भगोगे ना? बिल्कुल। उनके घर में 3री मंजिल में जब हमने पार्लर करवाया था तो रिबन तो सास ससुर नहीं काटा था, घर में ही पार्लर भी घर में ही पार्लर था। अच्छा, माता जी पार्लर तो घर में ही था। जब कहाँ गए थे आप? जब सब कहाँ गए थे? जब रिवर काट रहा था, 5-5 हज़ार की माला गले में गिर रही थी, स्टॉल गिर रहे थे। जब कहाँ थे घर के? केक खा रहे थे तुम, सहेलिन को तुम बुला रही थी 50 आदमी को, जब कहाँ थे सब? उसी टाइम मना कर देते, जिस टाइम बिटिया ने करा था कि हम पार्लर करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, उसी टाइम मना कर देते, सारा काम खत्म था। आगे बोलने की, कहने की जरूरत नहीं। जरूरत क्यों पड़ी? क्या पैसे नहीं देते थे खर्चा के लिए, नहीं बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए थे। विपिन भी नौकरी नहीं करता, रोहित भी नौकरी नहीं करता, परचूने की दुकान है, बस उससे करता था। बिटिया किस चीज़ के लिए हाथ फैलाएंगी? कब तक हाथ फैलाएंगी? बिटिया के भाई ने और बिटिया के पापा ने मदद की है पार्लर खोलने में, जो पैसा लगाया है। रिबन उनसे कटवाया। मैं बेटा हम नहीं आएंगे, घर के बुजुर्ग तुम्हारे वो हैं, मान सम्मान वो रखेंगे, हम नहीं रखेंगे। वही है तुम्हारे सब कुछ। आपसे भी कहीं ना कहीं चूक हो गई, पहले ही अपनी बच्ची को वहाँ से निकाल लेना चाहिए। भैया हम पे तो सारी चूक होगी, समाज के चक्कर में रह गए हम तो। बड़े बूढ़े हैं, हमारी पगड़ी की लाज रख लो, हमारी पगड़ी की लाज ना, आज बेटी खो दी हमने। तो हम तभी कहना चाहेंगे, अब तो हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसा हम तड़प रहे हैं, बड़ा बेटा और बाप तो जेल में पूरी जिंदगी ऐसे तड़पे, और उन दोनों ने चौराहे पे ऐसी ही आग लगाई जैसे मेरी बेटी भगी है जलती हुई। बस मैंने तो वीडियो भी ना देखी, मैं सबके मुँह सुन रही, तो मेरा कलेजा ऐसा हो। बूझ लो, NTPC मेरी बिटिया पड़ी थी, वहाँ जाकर बूझ लो, बिटिया कहती थी पूरे गांव में किसी भी खूट पर जाके बूझ लो कि जिस लड़की का ये गैल ये हुआ है बड़ी, वो बच्चे कैसे थे। किसी भी जाके बूझ लो, हम यहाँ बैठे, किसी भी पूरे गांव में कहीं भी बूझ लो, वो बिटिया कैसी थी। करते थे, वो वीडियोस भी डालती थी, वो गाड़ी चलाती हुई नजर आती थी। वो तो गाड़ी तो पीछे से चलाई है भैया। सब शौक इस घर से हुए हैं, सब शौक इसी घर से हुए हैं। महंगी गाड़ियाँ, सब गाड़ी यहीं से ही, इसके भाई की गाड़ी है वो सब, उसके पापा की गाड़ी है, भाई की। आपको लगी दिक्कत कि आपकी बेटी भैया मैं आत्महत्या करेगी? इतनी कमजोर तो सुनो, मैं तो बेस आपसे ये पूछ रही हूँ, आप अपने ऊपर यहाँ थोड़ी सी आग लगा के देखो। बहुत पीड़ा होती है माता जी। मेरे इसमें चोट लगी हुई है, अभी परसों पहले दिन लगी, मेरे इसमें बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे। हाँ। तो बिटिया के जी पे क्या बीती होगी? आपकी बिटिया क्या आपको लगता है इतनी कमजोर? मेरी बिटिया कमजोर नहीं, मेरी बिटिया तो मेरे से बोले, मेरी टेंशन मत ली मम्मा, आप खुश रहो, आप तो वैसी अकेली काम करने वाली है, हम खुश हैं, हम खुश हैं। मेरी बिटिया कभी इतनी हारी बात ना करे। क्या तुम्हारी बिटिया शेरनी है? आज मेरी शेरनी बिटिया की गैल जंजाल में फंस के उन दरिंदों ने आज मेरी बिटिया खा गए। मेरा नाम राकेश है। निक्की को देखा था आपने? हाँ जी, कब से देखा था? बचपन से ही देख रही थी मैं, तो देवर की लड़की थी। देवर की लड़की। जो घटना हुई, कितना दुख पहुंचा है आप लोगों को? यह सारी बस्ती को दुख है, बहुत दुख है। जिससे उसके साथ हुआ ऐसे ही उनके साथ। कब पता चला आपको, कैसे पता चला इस घटना के बारे में? लड़ाई तो बहुत दिन से हो रही थी, मारपीट तो बहुत दिन से, दारू पीता था, खुद मैं गवाही दे दूँ इस चीज़ की कि यहाँ आकर गाली दे रहा था। यहाँ आके? हाँ, पर के यहाँ गाली दे रहा था। एक बच्चा आगा उसकी गाड़ी के नीचे, उसने गाली गुप्तार दी, उसका साला आया, उसे बेला पुछ कर लेगा। तो ससुराल में भी आके शराब पीता था? हाँ जी, शराब पी रखी थी उसने। मैं इस बात की गारंटी दे दूँगी कहीं भी। और देखो बच्ची के साथ बहुत बुरा है। अम्मा, अपनी बिटिया को एक शराबी के पास छोड़ देना, वो भी सिर्फ समाज के डर से, जब पता है कि ये बिटिया के
गुजर लोग यही कहते हैं कि नहीं सुधर जाएगा, पर वह सुधरा। रूपवास गांव में निक्की के माता पिता के घर में लगातार लोगों का आना जाना बना हुआ है। लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम और आप इस परिवार को कैसे जानते हैं? हम रिश्तेदार हैं। मेरा नाम धीरज गुजर है। अच्छा सर, ये जो घटना हुई है इसमें चूंकि आप समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, इसलिए पहला सवाल मैं समाज और परिवार को लेकर ही पूछूंगा। इस घटना में समाज पूरा दोषी है, क्योंकि समाज ने मान मनोबल करवाई, समाज ने बिटिया को वापस भेजा, समाज ने कुछ अच्छा सोच के भेजा होगा, लेकिन आज वो बिटिया नहीं बैठता है। हमारे जो संस्कृति है, तो समाज जो है कोई भी हो, तो समाज जब सामने बैठते हैं कि ये परेशानी है, तो फिर वो माफ़ी मांगने लगते हैं। समाज कहता है यार तोड़ो मत, जोड़ लो, एक बार और मौका दे दो। तो इस तरह जो है समाज ने जैसे ऐसा किया, तो मेरे हिसाब से वो समाज भी, इसमें आपकी बात सही है। और हम समाज के जो लोग हैं, हम गलत निर्णय कई बार लेते हैं, जिससे आज इस बेटी को खोना पड़ा हमें। वो जो पंच हैं वह एक भी अभी तक कैमरे या कहीं जो उस गांव से आए थे, ना तो वहाँ दाह संस्कार पे थे, ना वह ढूंढे से मिल रहे हैं, वो सब अपने गायब हैं। ये समाज दोषी है, इसमें सही है आपकी बात। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम करतार सिंह है और लड़की का इस बच्ची को मैंने 5वीं तक पढ़ाया था। मेरे स्कूल में पढ़ी थी, बहुत होनहार लड़की थी ये, और इसका पढ़ने का बहुत मन था। लेकिन शादी होने के बाद में ऐसी जगह फंस गई जहाँ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं और ये हादसा हो गया। तो फिर हमारी घटना दिन की थी या रात की थी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ये घटना तो जग जाहिर है। वो जो वीडियो चली हुई है, वो जो उसमें है, उसमें भी है, बिल्कुल क्लियर है, वो सारी बात है। तो इसमें तो मैं ये नहीं कहना। क्या आपकी बिटिया क्या कह रही थी? मैं इस चीज़ पे इसलिए बयान नहीं देना पाऊंगा कि कोर्ट में अभी एविडेंस पे जब चलेंगे तो इनको कोई हमको बना सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बिटिया ने क्या बताया आपको? देखिए, बिटिया ने, बड़ी बेटी ने हमें साफ साफ पूरे दुनिया में बताया है, सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है कि मैंने बचाने का प्रयास किया था, लेकिन रील मैंने इसलिए भी बनाई कि इन दुष्टों के खिलाफ एविडेंस तो होने चाहिए। वरना ये कहेंगे कि हमने अपने आप आग लगा ली। तो हमारी जो बड़ी बेटी वो भी साहसी थी, उसने रील भी बनाई इसीलिए, एविडेंस के लिए। उसका मोटा ये नहीं था, बचाने की भी कोशिश करी उसने। लेकिन आपने देखा होगा जब वो वीडियो बना रही थी तो उस पर भी झपट्टा मार रहा था वो। तो ये सब चीजें, लेकिन वो कह रहे हैं वो मारपीट वाली वीडियो पुरानी है। देखिए, अगर ये पुरानी बताते हैं तो ये तो स्पष्ट होता है कि ये सालों से हमारी बेटियों को तंग कर रहे थे। अगर आप ये कहते हो कि ये वीडियो पुरानी है, तो ये फिर तो हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। निक्की भाटी एक 6 वर्ष के बच्चे की मां, एक बेटी और एक पत्नी, जिसकी बेरहमी से जलकर मृत्यु हो गई। आज की सच्चाई सिर्फ इतनी है कि निक्की भाटी की मृत्यु का कारण पता है, कारक नहीं। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो शायद समय के साथ बाहर आएंगी। शुरुआत में इस मामले को दहेज से जोड़ा गया था, लेकिन निक्की के पिता ये साफ साफ कह चुके हैं कि दहेज मसला नहीं था। तो क्या मसला एक आम लड़की का अपने पैरों पर खड़ा होना था, या वही गृह कलेश जो शराब पीने के कारण हर घर में होते हैं, या कोई और बड़ी बात? समय हर राज खोलेगा, लेकिन एक बात जो समस्त लोगों को याद रखनी है कि निक्की भाटी को न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरे के पीछे हमारे साथी दीपक कार्की थे। मेरा नाम प्रभात रंजन मिश्रा है।